गुज़श्ता कुछ साल से हर साल जैसे ही गंदम का सीज़न शुरू होता है किसान अपने तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत के सामने रखते हैं, उन्हें रेट ठीक नहीं दिया जाता। हुकूमत किसानों से गंदम नहीं ख़रीदती, किसान मिडल मैन के हाथों ब्लैकमेल होता है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये बहुत पुराना मसला है और जैसे ही 2-4 माह गुजरते हैं गंदम का रेट आसमान पर पहुँच जाता है, आटे की कीमतें बढ़ जाती हैं, बहरानी कैफियत हो जाती है। अब एक बार फिर मुल्क में गंदम के हवाले से बहरानी कैफियत है। 35 लाख टन गंदम का शॉर्टफॉल बताया जा रहा है और 20 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने की नौबत आ गई है। कराची में फ्लोर मिल मालिकान सरकारी नर्ख को तस्लीम नहीं कर रहे और ये सिर्फ गंदम का मसला नहीं बल्कि हर बड़ी फसल का यही हाल है। गुज़श्ता साल सिर्फ आलू की फसल में किसानों का अरबों रुपए का नुकसान हुआ। ये बहरान कैसे ख़त्म होगा, ये साइकिल हम हर साल देखते हैं, रिपीट होता रहता है। इस हवाले से क्यों कोई पॉलिसी नहीं बनाई जा रही, इस सब पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट साहब। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आप ज्वाइन करें। एक लूप है जिसमें आम आवाम और किसान गुज़श्ता चंद सालों से फंसे हुए हैं। सीज़न शुरू होता है, किसानों को ठीक रेट मिलता है, फिर कीमतें बढ़ जाती हैं, होर्डिंग शुरू हो जाती है, मसनूई बहरान शुरू हो जाता है। इस वक्त सूरत हाल क्या है? गंदम का जो शॉर्टफॉल है, क्या इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता था या इसमें आपको पर्पसफुल नज़र आ रहा है कि जानबूझ के जिसमें पहले करप्शन रिपोर्ट होती रही है, जैसे इंटरिम गवर्नमेंट में 400 बिलियन की करप्शन रिपोर्ट हुई थी, ये उसी तरह का मामला लग रहा है आपको? जी, बहुत शुक्रिया बोलकर आपका। जैसा कि आपको पता है कि 3 साल से जैसे आपने फरमाया कि हमारी गंदम जो है ना 2 साल पीछे हम मिन्नतें करते थे, रोडों पे रख के हम्म। बैठे थे कि कोई 1800 2000 में भी मन से हमसे गंदम खरीद ले। लेकिन बदकिस्मती ये हुआ कि गवर्नमेंट पंजाब ने आगाज़ किया, उसके बाद सिंध, बलूचिस्तान, केपी के चारों सूबों ने जो फूड डिपार्टमेंट गंदम खरीदता था वो बंद कर दी। जब आपने बंद कर दी है तो कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे, आपको पता है गंदम मेन हमारा फूड एंड सिक्योरिटी का मसला है, तो उन्होंने कुछ उस पे वर्क नहीं किया, बल्कि किसानों को कहा कि आप किससे गंदम खरीदेंगे। वो बेचारा पिछले साल भी गवर्नमेंट के लारे पे काश्त करता रहा, लेकिन इस साल किसान ने गंदम कम काश्त की, हम्म। क्योंकि उसको पता था कि हर साल मुझे लॉस होता है, हम्म। मैं हर साल लॉस क्यों करूं। तो उसने बेचारे ने, और दूसरा उसके पास इतना सरमाया नहीं रह गया था कि वो अखराजात करके गंदम को काश्त कर ले। कॉटन उसकी खराब हो गई थी क्लाइमेट चेंज की वजह से, बेमौसमी बारिशों से। तो वो उसने सोचा कि मैं इसको कम काश्त करूंगा। इस वजह से गवर्नमेंट पंजाब ने तो पिछले दिनों उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ तो जो 1 करोड़ 60 लाख एकड़, हमने 1 करोड़ 63 लाख एकड़ पे हमारे काश्त हो गई। लेकिन उस दिन भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया कि हम जिम्मेदार हैं, हम गांव वालों को पता है कि जहां 1000 एकड़ काश्त थी आज 500 एकड़ काश्त है। खुदा के वास्ते झूठ ना बोले। मशीरों को बताया कि सीएम पंजाब को बताएं कि ये हमसे गलती हो गई है, लेकिन बस उसी को आगे चला रहे हैं। आप कहते हैं कि किसानों ने अपने घर में गंदम छुपा ली। भाई हम 20 लोग हैं, 4 फैमिली हैं, 25 मन 30 मन तो रखना हमारा हक है ना। गंदम हमारी है, हमने की है। जब आपने डीरेगुलेट कर दिया कि गंदम गवर्नमेंट नहीं खरीदेंगी, किसान जहां मर्जी बेच ले, तो फिर गवर्नमेंट कौन होती है हमें पूछने वाली, कौन होती है सूबा बंदी करने वाली कि पंजाब सिंध को नहीं देगा, सिर्फ पंजाब केपी को गंदम नहीं देगा। ये हम्म। एक आज ऑलरेडी हमारे बलूचिस्तान केपी के में इतनी हालात खराब हैं, ऊपर से गंदम का इशू है। तो मैं फेडरल गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि खुदा के वास्ते इस पे नोटिस लिया जाए। हर हर साल हर बंदे की कीमत बढ़ जाती है, फर्टिलाइजर की बढ़ जाती है, डीजल की बढ़ जाती है, कोई चीज मार्केट में देख लें घी बढ़ जाता है, लेकिन वाद गरीब किसान है जिसकी हर साल फसल का तो रेट नीचे गिर जाता है। खालिद क्यों? साहब जी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो एग्रीकल्चर का में स्पेसिफिकली वीट का लॉस है वो इसकी ओवरऑल कॉस्ट से 13% सिर्फ लॉसेस में चला जाता है और 23% जो एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट हैं वो कहते हैं कि 23% पाकिस्तान का एग्रीकल्चर में जीडीपी पे जाता है। 34.7% लेबर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है पाकिस्तान में। 70% पाकिस्तान की इंपोर्ट डायरेक्टली या डायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो ये सारे नुकात जब आपकी मीटिंग्स हुई अथॉरिटीज़ के साथ, उसमें जब आप वीट का नुक्ता उठाते हैं तो फिर आप इस सारे कॉन्टेक्स्ट में कोई पॉलिसी पे बात क्यों नहीं करते? क्योंकि पहले जब गंदम ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती थी तो वो ख़राब होकर नुकसान हो रहा है, अब वो कम उगाई गई है तो अब वो इंपोर्ट करनी पड़ी है। दरमियान का रास्ता क्या है? हाउ इट कैन बी वेल कोऑर्डिनेटेड खालिद साहब? हम कुछ शुगर मालिकान हैं, कोई फर्टिलाइजर कंपनी के मालिक हैं जिससे हमारे से सवाल पूछेंगे, हमें बुलाया जाएगा, हमसे कोई डिस्कशन की जाएगी, हमसे मशवरा लिया जाएगा। ये कोई हमें नहीं पूछते, क्योंकि हमारे से इनसे जो लोग जुड़े उनको फायदा है, हमसे तो उनको कोई फायदा नहीं है।
इस हवाले से ना कोई मीटिंग ना पूछना, ऐसा बाबू हमारी पॉलिसी बनाता है, अल्लाह गवाह है, जिसको पता नहीं कि गंदम जमीन में उगती है या दरख्त पे लगती है, तो ये कैसे ज़राअत आगे जाएगी। हमारी कुछ एक मशीर है पंजाब की, उसको ये नहीं पता कि चावल की किस्म क्या है, तो वो फूड को देख रही है। मैं बार बार, जैसे आपने फरमाया कि 70% लोग, अल्लाह गवाह है, जो छोटे शहर की मार्केटें हैं वो वीरान हो गई हैं, यहाँ तक कि लोग अपनी बच्चियों की शादी करने के काबिल नहीं रह गए। तो मैं गवर्नमेंट से बार बार अपील की, अगर हम ज्यादा शोर करते हैं, धरना देते हैं, तो कहते हैं किसान माफिया है। ओ भाई, अगर इस टाइम अगर हम जरा मुबादला या डॉलर की सूरत में पाकिस्तान में पैसा आ सकता है ना, सिर्फ ज़राअत ला सकती है, बाकी ना इंडस्ट्री ला सकती ना कुछ ला सकती है। 3 अरब डॉलर की, 3.5 अरब डॉलर की काटन आज तक बाहर से मंगवा ली है। इसी तरह 2 अरब की दालें मंगवा ली हैं। 7 से 8 अरब रुपए के डॉलर की जो ज़राअत पाकिस्तान खुद पैसा लेकिन खालिद साहब ये बताइएगा कि जो इस दफ़ा किसानों ने गलत कम जो वीट को उगाया है, वो किस रीज़न से है? वो क्लाइमेट के डैमेज की वजह से है या ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि कम उगाएं? नहीं, देखें, हम लोग किसान 2-4 5-10% बड़े हैं, बाकी तो सारे गरीब किसान हैं। हम आड़ती से सामान लाते हैं और आड़ती हमें आधार पे देता है। लेकिन इस दफ़ा आड़ते जो हमारा कमीशन एजेंट है वो भी फारिग था। उसने कहा पिछला काटन में आपने पैसे नहीं दिए, पिछले गंदम के पैसे आपके नहीं आए, तो उसने थोड़ा-थोड़ा सामान दिया, जिसमें हमने 12 एकड़ काश्त करनी थी, गरीब ने 6 एकड़ कर ली, क्योंकि उसके पास वसाइल ही नहीं थे। अल्लाह गवाह है कि जो क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं ना, हमने गाँव में अपनी ज़मीनों पे दरख्त बेच के अपने गुज़ारा किया है। जो अगर सिर्फ पाकिस्तान में किसानों के साथ बैठ जाए ना, तो दरख्त बगैर पैसे के, बगैर चीजों के हम लाखों दरख्त लगा सकते हैं। तो खालिद साहब ये बताइएगा कि फिलहाल क्या रेट है और ये कितना बढ़ सकता है? देखिए, इस टाइम सिंध में तकरीबन कोई 4705 मन गंदम बिक रही है। इस टाइम बलूचिस्तान में हूँ, इधर मिल रही है। इसी तरह 4700 इस्लामाबाद में मिल रही है। अभी गंदम को 3 महीने हुए हैं। ये अगले 3 महीनों में आप देखना कि 6 से 7 हज़ार रुपए मन गंदम मिलेगी। इनको गंदम मिलनी नहीं, इन्होंने बाहर से मंगवानी है। क्या बाहर से इस जंगी हालात में, जिसमें इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इनको सस्ती गंदम मिल जाएगी? और खालिद साहब ये जो कहा गया कि पंजाब में 9 लाख किसान कार्ड तकसीम किए गए, 3 साल में पहली बार 50,000 ट्रैक्टर दिए जा रहे हैं, 360 अरब के कर्जे दिए गए, इस सब का फायदा क्यों नहीं हुआ? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप किसी से लोन ले लेते हैं, मैं आपका नहीं, लोन ले लेते हैं 1.5 लाख रुपए, और आपकी सैलरी जो है ना वो मिलती है 50,000 रुपए, तो आप 1.5 लाख लोन तो आपने देना ही है ना। क्या वो कार्ड से हमें क्या फायदा होगा? वो तो ऑलरेडी आड़ती भी हमें लोन दे रहा है। या तो गवर्नमेंट फ्री हमें 3-3, 4-4 लाख दे दे कि हम अपनी काश्त कर लें, वो तो 3 महीने के बाद हमने जमा कराना है, नहीं जमा कराना तो आप पे एफआईआर हो जानी है। और जो ट्रैक्टर हैं, मैं गवर्नमेंट को आपके चैनल से चैलेंज करता हूँ कि मेरे गांव में अगर एक ट्रैक्टर हो तो हम सारे मिलके अपनी जमीन की काश्त कर सकते हैं। मैं तो हैरान हूँ कि गवर्नमेंट कंपनीज के ट्रैक्टर बेचने में कितनी दिलचस्पी लेती है। वो कहती है कि 10 लाख हम देंगे, 50 लाख किसान नगद ले आए और मिलत ट्रैक्टर ले जाए। और मैंने कल परसों मैंने तो 2 दिन पहले इश्तिहार देखा है, मिलत ट्रैक्टर ने कहा लाख रुपए वैसे मैं छोड़ रहा हूँ। भाई, हमें ट्रैक्टर नहीं चाहिए, हमें क्लाइमेट चेंज पे काम करके दें, हमें अच्छा सीड कर दें। हमारे पड़ोस मुल्क में, दुश्मन मुल्क का मैं नाम ले। सब आप प्रोग्राम में ज्वाइन करे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।